रशिया जो है वो 7 दफ़ा चांद पर जा चुका हुआ है। एग्जैक्टली देखिए, कंपटीशन तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा ये कह लें कि अगर उन दोनों के कंपैरिजन में करें तो वो रशिया जो है ना वो बेटर है। बट आप ये देखें कि अगर हम उनका कंपैरिजन जो है ना वो अपनी स्टेट के साथ करें जो रिलेटिवली है, सो उसमें जो है ना वो इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस है। इवन के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इस चीज़ पे कर रहा है। और रही बात ये है कि एक्सपीरियंस की, लेकिन अब जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है ना वो हर चीज़ बाय कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी बाय कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो है, नो डाउट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी दोनों मुल्कों की आवाम, रशिया और भारत की, अपने अपने मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो क्या लगता है किस मुल्क के दिल ज़्यादा टूटेंगे? क्योंकि डेफिनेटली चंद्रयान 3 की जो है वो उसके इतने दिनों से चर्चे चल रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 जो है वो चांद के मैदान में दाखिल भी हो चुका है और उन्होंने चांद से जो है कुछ पिक्चर्स भी भेजी हैं जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि रशिया जो है ना वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है जितने जो है ना वो इंडियंस इमोशनल हैं। सो उस हिसाब से ये है कि, और दूसरा ये है कि वो इतनी दफ़ा जो है ना वो रशिया लैंड कर चुका है कि उसके लिए मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। लेकिन इंडिया जो है ना वो अभी तक क्योंकि उसकी लैंडिंग नहीं हुई है तो उनके लिए ये वाला जो है ना वो बड़ा इमोशनल मोमेंट है। और दूसरा ये है कि क्योंकि उनके इलेक्शंस भी जो है ना वो नियर है, तो इस चीज़ को उन्होंने जो है ना वो कैप्चर करना है इन प्रैक्टिकल टर्म्स जो है ना वो। तो उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहेगी, तो इसलिए वो अगर नहीं होगा तो उनके बहुत ज़्यादा दिल टूटेंगे। आपको पता है रशिया जो है उसने प्रॉपर पूरा एक गांव जो है वो खाली करवाया 3 से 4 घंटे के लिए लूना 25 को लॉन्च करने के लिए, और ये 10 या 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएंगे चंद्रयान 3 के बाद इन्हें क्यों ख्याल आया कि इन्हें जो है लूना 25 को लॉन्च करना है? ये पहले भी कर सकते थे या स्पेशली इंडिया के साथ इन्होंने कोई टसलबाजी में ये किया है? बेसिकली जो है ना वो अभी हम जो है ना वो रह रहे हैं ना जिस डिके में रह रहे हैं, अब क्या है कि मल्टीपोलर जो है ना वो पावर्स हो गई हैं। अब पहले होता था कि एक रशियन होती थी और एक जो है ना वो अमेरिकन होती थी, लेकिन अब जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अपने आप को इस हद तक इमर्ज कर चुका है कि वो अपने आप को एक पावर जो है ना वो समझता है, ठीक है। और बहुत सारी वो इवन के वो चाइना के साथ कंपैरिजन में इंडिया जो है ना वो खुद आता है, ठीक है। और एग्जैक्टली जो है ना वो अब क्योंकि जब इतनी इमर्ज कर रहा है तो दुनिया भी उसको एज अ कंपटीशन जो है ना वो समझ रही है। और क्योंकि उसको समझा जाता है, इंडिया को समझा जाता है कि वो पपिट है अमेरिकन का, तो उस हिसाब से भी जो है ना वो रशियन जो है ना वो टसलबाजी में आता है। ये बताएं पाकिस्तान कब चांद पर जाएगा? मुझे लगता है कि जो हालात है अगले 100 साल हम नहीं कह सकते हैं। और वैसे भी हमारे एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने बोला है, फवाद चौधरी ने, कि जब चांद यहाँ से नज़र आता है तो यहीं से देख लो, वहाँ जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है? शायद उनको नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रिचेस्ट पर्सन है वो भी जो है ना वो इसी चीज़ में जो है ना वो टेस्ला बेसिकली बनी तो स्पेस के लिए ही थी ना। और दूसरा ये है कि इंटरनेट के अभी हमें जो है ना वो अपने टीवीज़ के लिए, ठीक है, टेलीविज़न के लिए, इवन इंटरनेट के लिए जो है ना वो रेंट आउट करनी पड़ती हैं स्पेस में से जो है ना वो। और उनको नहीं पता है कि ये कितनी हैवी जो है ना इससे कॉस्ट इसमें लगती है, और दूसरा ये है कि इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट किया जा सकता है। यही वजह है पाकिस्तान में। खैर पाकिस्तान के तो अभी हालात इतने हैं कि हम सभी जो है ना वो हैंड टू माउथ है, उतना अर्न करते हैं जितना खुद को फीड कर सकें। सो हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट वो वाले कंट्रीज करते हैं जिनकी अपनी जो है ना वो पॉवर्टी एलिवेशन कर लेते हैं और उनके पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं। उनकी तरह गवर्नमेंट्स ये नहीं होती हैं जो कर्जा लेके जो है ना वो चला रहे हों। और जिसमें इस्लान, आपको पता है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है, क्योंकि इंडिया का चंद्रयान 3 भी चांद के साउथ पोल की तरफ बढ़ रहा है और अब जो है रशिया ने भी लूना 25 लॉन्च करने जा रहा है चांद के साउथ पोल पर जाने के लिए। तो अब जो है इंडिया का चंद्रयान 3 वर्सेस रशिया का लूना 25 हो गया है कि पहले चांद के साउथ पोल पर कौन पहुंचेगा, इंडिया या फिर रशिया? क्या कहेंगे आप? देखें, अगर इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया हुआ है ऑलरेडी और लूना 25 लॉन्च होने वाला है, आपने डेट बताई थी अगस्त 12 या 11, तो डेफिनेटली वहाँ पहले चंद्रयान 3 ही पहुँचेगा। और दूसरी बात ये है कि उनकी स्पेसशिप पे जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और किस तरह की उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हो सकता है चंद्रयान 3 पहले पहुँच जाए लेकिन वो पानी को दरियाफ्त ना कर पाए, जो उनका मेन पर्पज़ है इस एडवेंचर का। और हो सकता है कि लूना 25 बाद में लॉन्च हो, क्योंकि रशियन जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इंडिया भी बहुत आगे जा रहा है नो डाउट, लेकिन रशियन जो हैं वो बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी में। तो होपफुली कि
इन दोनों में से जो भी फाइंड करे, पानी फाइंड करे चांद का साउथ पोल पे, ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि रशिया ऑलरेडी 7 दफ़ा चांद पर जा चुका हुआ है, लेकिन साउथ पोल की जानिब उनकी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। और इंडिया तो ऑलरेडी, ये मेरा ख्याल है कि अगर ये चंद्रयान 3 पहुंच जाता है तो इंडिया चौथा बड़ा मुल्क तो बन जाएगा, लेकिन इस वक्त इंडिया चौथा मुल्क बनने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बनने की स्ट्रगल में लगा हुआ है। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं, और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग, और दूसरा जो मेन जो उनका पर्पज़ है पानी की तलाश और उसका एटमॉस्फेयर वगैरह के, वहाँ पे ह्यूमन जो है वो लाइफ जो मतलब हो सकती है नहीं हो सकती, किस तरह के मामला आते हैं, उस जो पानी है उसकी डेंसिटी कितनी है, आया कि वो मतलब आप ड्रिंकेबल है नहीं है, और उससे हम कोई पेड़ पौधे अगर यहाँ से ले भी जाएं, ज़मीन से अर्थ से ले भी जाएं, वहाँ पे वो ग्रो हो सकते हैं, यानी उनका एटमॉस्फेयर किस तरह का है साउथ पोल का। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला मेरे ख्याल से हो पाएगा, और दोनों मुल्कों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो जाएँ और कुछ ना कुछ जो है वो इंसानियत के लिए बेहतर करें, बजाय इसके कि एक दूसरे मुल्क पे मिसाइल लॉन्च करें हैं, जैसे रशिया यूक्रेन पे लगा हुआ है, और इंडिया की वैसे ही हमारे साथ बहुत ख़ास मोहब्बत है कश्मीर को लेके। तो नहीं, अच्छी बात है ना कि इंडिया इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नए रास्ते तलाश कर रहा है, नई कोशिशें कर रहा है। मतलब बड़ा ही अच्छी बात है, ये काम होना चाहिए, ना कि जंगों में तो कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ये काम होना चाहिए, और जंगें जो हैं वो अब उस तरह वाली जंगें रही नहीं हैं। हाँ जी। 5th जनरेशन वॉरफेयर है, और उसमें जो है वो इंडिया वैसे भी हमसे बहुत आगे, ये बात हमें अब मान लेनी चाहिए। पिछले 2 साल से जिस तरह पाकिस्तान तंजली का शिकार रहा है, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने अपने प्लांट्स उखाड़ लिए हैं। टोयोटा के, होंडा के प्लांट्स थे यहाँ पे, पहले भी असेंबलिंग होती थी यहाँ पे, पार्ट्स नहीं बन रहे थे, वो उन्होंने असेंबलिंग प्लांट्स भी उखाड़ के ले गए। तो इंडिया जो है वो आईटी में और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और सिलिकॉन वैली उन्होंने बनाई है। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न्ड हैं कि हमारी जो यूथ है वो मतलब आईटी में आगे जाए। आपने देखा है कि जो जितने भी बड़े टॉप इदारे हैं आईटी के, गूगल है, यूट्यूब है, इनमें सारे जो कलीदी होते हैं उन पे इंडियंस बैठे हुए हैं, और वो अपनी वो काबिलियत की वजह से वहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंडियन होने की वजह से उनको वहाँ पे लगा दिया, उनकी काबिलियत थी, उनके अंदर कुछ बात थी तो वो वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तानियों को मौके नहीं मिलते। लेकिन मुझे ये लगता है कि टैलेंट को जो है वो किसी प्लेटफॉर्म की या किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती, अगर है तो वो दिख जाता है। देखें, जिस तरह हमारा एक शहरी था आरफ वाला का, जिसने हेलीकॉप्टर बना के उड़ा दिया था, उसको बाद में इन्होंने अरेस्ट कर लिया। टैलेंट अगर किसी के पास होता भी है ना, तो जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं वो छुपा लेता है अपने आप को कि भाई मुझे कोई उठा के ना ले जाए। वो नो डाउट के इलीगल काम था, वो उसने हेलीकॉप्टर बना के फ़ज़ा में उड़ा ही दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि एक मोटर मैकेनिक उसने हेलीकॉप्टर बना के उसको उड़ा दिया हवा में, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट उसने किया ये। बजाय इसके कि उसको कोई अवार्ड शवार्ड देते, उसकी जो स्किल्स है उससे कोई फ़ायदा उठाती पाकिस्तान एविएशन, उन्होंने उठा के उसको जेल में डाल दिया है। तो जिसके पास टैलेंट होता है वो उसको अगर कोई मौका मिलता है मुल्क से बाहर जाने का, तो उसको वो वहाँ पे जाके शोकेस करता है, पाकिस्तान में नहीं करता। उसको पता है यार कल कलांगों को मसला मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी से ना हाथ धो बैठूँ, या मेरी जो स्किल है या जो मेरा प्लान है उसी को ना मुझसे छीन लिया जाए। तो ये चीज़ें जब तक बेहतर नहीं होंगी उस वक्त तक पाकिस्तान में टैलेंट तो क्या किसी भी चीज़ को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, चंद्रयान 3 को लेकर इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और लूना 25 को लेकर जो है रशिया की आवाम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन पहले चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? हाँ, जैसा कि आप बता रही थी कि इंडिया का चंद्रयान 3 और रशिया का लूना 25, इन दोनों को लेके दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो बहुत एक्साइटेड है। तो उनको एक्साइटेड होना भी सही है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिया है उनकी बेहतरी के लिए। और इसमें पानी अगर दरियाफ्त ना भी हो इन केस, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा हमें जो अब तक इंसानी आंख से ओझल रही हैं। तो उन दोनों मुल्कों की आवाम को प्राउड होना भी चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि स्पार्को भी हमें कोई ऐसा मौका दे कि हम भी प्राउड फील करें, हम भी किसी का टेक लें जाके कि यार देखें स्पार्को ने ये किया, आप इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल से जो है ना वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा कि हम उसको लेके प्राउड फील करें, बल्कि कुछ इस तरह के काम हुए हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं इंटरनेशनली। मैं आफ्टर अ मंथ यूएई जाने वाला हूँ, मेरे भाई वहाँ पे होते हैं और मेरी उनके साथ मुसलसल बात होती रहती है। वो बताते हैं कि पाकिस्तानीज़ का इमेज इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ पे कि यूएई की गवर्नमेंट ने 5,000 दिरहम की एक शर्त रख दिया है कि जो भी पाकिस्तानी आएगा कैश इन हैंड 5,000 दिरहम उसके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको एंट्री नहीं देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। तो ये हाल है हमारा।
तो इस पे हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको देखना चाहिए। कम से कम अगर हम सियासी इस्तेहकाम नहीं भी है तो बाकी जो मामलात हैं, यूथ के जो मामलात हैं, उनको तो किसी तरह हम फैसिलिटेट करें कि उनके पास जो स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, वो उसको लेके सामने आए। यहाँ पे तो लेके सामने नहीं आते, और कुछ जो थोड़े बहुत करीम लोग होते हैं उनको वो जो अच्छे मुल्कों के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ले जाते हैं यहाँ से। सर आपका नाम? अली रिजवान लिया। अली, क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। ज़बरदस्त। कैसा जा रहा है काम? जो इकोनॉमी के हालात हैं उसके मुताबिक तो सबका ही टफ जा रहा है। जितने जॉब होल्डर हैं वो सभी इस टाइम क्राइसिस से ही गुजर रहे हैं फिलहाल तो। आपको पता है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चांद के साउथ पोल पर जाने की तैयारी में है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, चांद के मिदार में दाखिल भी हो चुका है। अब बात ये है, सीन कुछ ऐसा हो गया है कि इंडिया का चंद्रयान 3 वर्सेस रशिया का लूना 25 आजकल चल रहा है, क्योंकि जो है वो रशिया भी लूना 25 के नाम से अपना मिशन लॉन्च कर रहा है, जो कि चांद के साउथ पोल पर जाने की तैयारी में है। तो क्या लगता है कि कौन पहले चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा और सॉफ्टली वहां पर लैंड करेगा, रशिया का लूना 25 या फिर भारत का चंद्रयान 3? आई थिंक देखा जाए तो दोनों पास पास ही हैं, लेकिन देखा जाए तो रशिया के पास बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो बहुत एडवांस हैं। इंडिया ने तो ये चीज़ें अब स्टार्ट की है ना, लेकिन उससे पहले